हम देखने वाले हैं मुग़ल जो है वो कालीन साहित्य और आपके साहित्यकार को। और आज की वीडियो में ये पार्ट सेकंड हो जाएगा डियर। ऑलरेडी जो है मैंने पार्ट फर्स्ट को प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आज पार्ट जो है वो सेकंड को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली जो है वो मुग़ल कालीन साहित्य और साहित्यकार के बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे 50 नंबर प्रश्नों से हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट पे 49 नंबर प्रश्नों तक हमने देखा था। 49 जो है वो प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है वो स्पेशली हम 50 नंबर प्रश्नों से यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो ये दारा शिकोह थे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुग़ल बादशाह के काल में हुई थी, तो ये जो है वो स्पेशली आपका राइट हो जाएगा। दारा शिकोह के टाइम में नहीं, ये औरंगजेब के टाइम में हुआ था, तो डी जो है वो बिल्कुल राइट है। दारा शिकोह ऑप्शन में भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि औरंगजेब ने भारतीय शास्त्रीय संगीत पे जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था, तथापि संगीत विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयासों से संगीत का सर्वाधिक विकास उसी के काल में हुआ। उसके शासनकाल में संगीत की जो है वो फ़ारसी में अधिक पुस्तकें लिखी गई। मिर्ज़ा रोशन जो है वो जमीर ने अबूहल के आपका जो है वो संगीत अरिजात का अनुवाद किया। फ़कीरुल्लाह ने जो है वो मान कौतूहल का जो है वो राग दर्पण के नाम से आपका अनुवाद करके औरंगजेब को समर्पित किया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मासीर ए आलमगीरी का जो है वो लेखक कौन था, तो आपका शाकी मुस्तैद आपका खाते, तो सी जो है वो राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं डिटेल को कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि साकी मुस्तैद खां की मासिर ए आलमगीरी औरंगजेब के काल का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें जो है वो औरंगजेब के 11वें साल से लेकर के 20वें साल तक के हालात का वर्णन आपका समकालीन आपका वर्णन मिलता है। पहले 10 सालों का जो हवाल काजी सिराजी की आलमगीरी नामा का सारांश है। और मुस्तैद खां ने सतनामी जो है वो विद्रोह का स्पष्टीकरण बड़े जो रोचक अंदाज में किया है। 1680 के जो है अफसरों के तबादले, नियुक्ति और तरक्की की चर्चा भी आपका की गई है। इसी वजह से सारी जो है वो जदुनाथ आपका सरकार ने इसे मुग़ल राज का गजेटियर कहा है। औरंगजेब जो है वो इतिहास आपका लेखन के विरुद्ध था, फिर भी उसके समय में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों का जो है वो लेखन कार्य किया गया। जैसे भीमसेन आपका बुरहानपुरी ने नुस्ख़े दिलकुशा काफ़ी फेमस है। और ईश्वरदास नागर ने फतवाते आलमगीरी और मोहम्मद काजिम ने आलमगीरी नामा जो है वो आदि पुस्तकों का आपका लिखा था, पुस्तकों को लिखा था। ये याद रखिएगा, सारे जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत बार पूछे भी गए हैं। नुस्ख़ाए दिलकुशा का लेखक कौन था, तो भीमसेन जो है वो बुरहानपुरी हो जाएंगे, डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईश्वरदास नागर ने इनमें से जो है वो कौन से पुस्तकें आपका लिखी थी, तो फतवाते आलमगीरी लिखा था ईश्वरदास नागर जी के द्वारा, ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र यानी बैतुल उलूम जो वो स्थापित किया था, तो आपका जेबुनिशा हो जाएंगे, बी राइट हो जाएगा। औरंगजेब की जो है वो निर्वासित आपका पुत्री जो है वो जेबुनिशा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक मदरसा खुलवाया था। इस मदरसे में अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पढ़ते थे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता मुग़ल आपका इतिवृत्तियों की नहीं है। तो सबसे पहले कथन में है कि इनमें से जो वो घटनाओं का एक सतत कालक्रमिक जो वो अभिलेख प्रस्तुत किया गया है। फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है कि ये मुग़लों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी के संग्रह थे, तो सेकंड भी राइट है डियर। अगला है कि इनमें जो है वो हम यह समझ पाते हैं कि सामाजिक सामग्रिक साम्राज्यिक जो है वो विचारधारा है किस तरह से उत्पन्न और प्रसारित हुई थी, तो आपका सी भी राइट है। यहाँ पर देख सकते हैं इनमें इतिवृत्तियों के जो लेखों की संक्षिप्त जीवनियाँ दी गई हैं, तो ये स्पेशली जो है वो डी राइट नहीं है, तो यहाँ पे डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा।
मुगल इतिवृत्तियों में लेखकों की जो संक्षिप्त जीवनियाँ नहीं दी गई हैं, बल्कि इसके जो है वो शासन पर केंद्रित घटनाएं, शासक का जो है वो परिवार, दरबार एवं अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अकबर जो है वो शाहजहाँ और स्पेशली औरंगजेब से संबंधित कहानियों पर आधारित इतिवृत्तियों के शीर्षक जो है वो अकबरनामा, शाहजहाँनामा और आलमगीरनामा है। मुगल इतिवृत्तियों में घटित घटनाओं का एक सतत जो है वो कालक्रमिक अभिलेख प्रस्तुत किया गया है तथा तथ्यात्मक जानकारी को संग्रहित करते हुए यह समझाने का प्रयास किया गया है कि साम्राज्यिक जो है वो विचारधाराएं किस प्रकार से उत्पन्न और प्रसारित हुई थी। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस एक ने जो है वो आपका महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका और आशिक प्रिया की रचना की थी, तो ये केशव जी हो जाएंगे, ए राइट हो जाएगा। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आपका आचार्य केशवदास उर्छा नरेश आपका महाराजा इंद्र सिंह के दरबारी कवि मित्र और मंत्री थे। इनका जन्म 1555 ईस्वी के आसपास और मृत्यु जो वो 1601 ईस्वी के लगभग आपका हुई थी। इनके द्वारा रचित आपका ग्रंथ रसक प्रिया रामचंद्रिका, उसके अलावा कवि प्रिया रतन बावनी, बिरसी देवचरित, उसके अलावा विज्ञान गीता, जहांगीर आपका चंद्र जो वो जैसे चंद्रिका, नख जो वो सिख और चंदमान आपका प्रमुख काव्य ग्रंथ है। कृष्ण की जो वो जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना रसकार ने किया था, जबकि मती राम ने जो वो रसराज, फूल मंजरी और सत्सई की रचना की। सेनापति भक्ति काल एवं रीतिकाल के कवि थे। उन्होंने आपका काव्य जो कल्प द्रुम और कवित जो वो रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा था। यहाँ देख सकते हैं कि कृष्ण के जो वो जीवक परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, तो रसखान जी ने किया था, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे है कि तुलसीदास किस जो वो ग्रंथ के रचयिता थे, तो रामचरितमानस जी के थे। पदावली नहीं है, फर्स्ट राइट है। कवितावली है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो डी राइट है, सेकंड राइट नहीं है डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, देहावली, कवितावली, रामाज्ञा आपका प्रश्न और कृष्ण गीतावली, रामलला, नछु, जबकि जो वो पदावली 14वीं शताब्दी में विद्यापति द्वारा रचित आपका काव्य है। यहाँ देख सकते हैं राम रचित आपका जनमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे, तो तुलसीदास जी थे, ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राधा कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक थे, तो नवाब वाजिद अली शाह हो जाएंगे, तो ए राइट हो जाएगा। राधा कन्हैया का आपका किस्सा पुस्तक के लेखक आपका अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। यह पुस्तक नाट्य स्वरूप में लिखी गई है। गाजुद्दीन हैदर अवध के नवाब सादत अली खान का तीसरा पुत्र था, और जिन्होंने अरबी फारसी शब्दों की जो डिक्शनरी शब्दकोश यानी हुफ्त कुलजुम की रचना की थी। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो गाजुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक हुफ्त कुलजुम क्या है, तो आपका अरबी फारसी शब्दकोश है, तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे है कि 1733 ईस्वी में चीज़ मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक है, तो जयपुर के सवाई जयसिंह जी हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जयपुर के राजा जो है वो सवाई जयसिंह ने 1773 ईस्वी में चीज़ मोहम्मद शाही नामक पुस्तक लिखी, जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान का स्रोत है। यह पुस्तक वास्तव में सारणियों के एक सेट के रूप में तैयार की गई थी। उन्होंने हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में वेधशालाएं स्थापित करवाई। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है, तो वली दक्कनी को कहते हैं, डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता वली दक्कनी को कहा जाता है। इनके गुरु शाह असादुल्ला गुलशन थे, जिनके जो है वो निर्देशन में इन्होंने शायरी को उच्च शिखर प्रदान किया। इन्होंने दीवान नाम
से पद संग्रहण की रचना की। इन्होंने आपका 1789 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को अपनी कविताएं भेंट की। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट के लेखक है सतीश चंद्र जी है, ए राइट हो जाएगा। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट यानी 1707 से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और जो है वो 1740 तक टाइम पीरियड है। ये जो वो आपका पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट का जो टाइम पीरियड है इसके अकॉर्डिंग सतीश चंद्र की पुस्तक है। इसमें जो वो मुगल साम्राज्य के पतन में कुलीन वर्ग की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अगला देख सकते हैं यहाँ की विलियम डेरिम्पल की जो है वो किताब सिटीज ऑफ जीन्स किस भारतीय आपका जो है वो शहर से संबंधित है, तो स्पेशली दिल्ली से है, तो ए राइट हो जाएगा। सिटीज़ ऑफ आपका जीन्स यानी 1994 में आई थी। विलियम आपका डेरिम्पल की रचना है जिसे उन्होंने नई दिल्ली में 6 साल रह करके भारत की ऐतिहासिक राजधानी दिल्ली के बारे में लिखा। इस जो वो किताब में उन्होंने वर्णित किया है कि शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद बसाते समय अपनी जो सुरक्षा हेतु अपने किले से इस शहर के बाहर तक सुरंग का जो वो निर्माण करवाया था। अगला देख सकते हैं नस्तालिक क्या है, तो नस्तालिक एक जो है वो स्पेशली एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नस्तालिक जो है वो स्पेशली मध्य युग में प्रयोग की जाने वाली फारसी लिपि का एक प्रकार थी। यह जो वो फारसी अरबी के प्रमुख लिपियों में से एक थी। मुगल बादशाह अकबर नस्तालिक लिपि को अधिक पसंद करता था। अकबर के समय में इस लिपि को विशेष आपका महत्व प्राप्त हुआ था। मोहम्मद हुसैन जो इस लिपि के आपका अच्छे ज्ञाता थे, उनको अकबर ने जरी कलम की जैव उपाधि दी थी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली अगला है यहाँ की खोजास जो इस्लामी पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्यिक विधि का नाम क्या है, तो जिनान है, ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं खोजास इस्माइली पंथ की जो वो इस्माइली पंथ की खोजास इस्माइली पंथ की इस्लामी पंथ होगा या इस्माइली देख लीजिएगा आप लोग। इस माली पंथ की एक शाखा है जो शिया समुदाय से आपका जुड़ी है। ये भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में आपका रहते थे। याद रखिएगा, मैप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो आपका स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये राजस्थान है। ये आपका ऊपर वाले हिस्सा जो राजस्थान का, फिर गुजरात का, फिर महाराष्ट्र का है, ये वाला हिस्सा में, ठीक है ना। जिनान खोजास द्वारा जो है वो विकसित साहित्यिक विधा है जो आपका गुजराती, सिंधी और उर्दू पंजाबी में रचा गया है और ये कुरान की जो है वो आयतों पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे स्पेशली जो मुग़ल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय जो है वो शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह आपका स्थित था, तो लखनऊ में था, तो लखनऊ में ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुग़ल शासकों ने शिक्षा का पोषण भी किया। मुग़ल काल में आपका मकतब यानी प्राइमरी आपका शिक्षा और मदरसे यानी उच्च शिक्षा की व्यवस्था होती थी, जहाँ आपका शिक्षा प्रदान की जाती थी। विभिन्न मदरसों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे लखनऊ का फिरंगी महल मदरसा न्याय की जो वो शिक्षा के लिए, सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए और दिल्ली का जो वो शाह वली उल्लाह का जो है वो स्कूल परंपरागत मान्यताओं की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो ग्रंथ है, तो हम देख लेते हैं। लिए थोड़ा दूर रखती हूँ मैं, तो यहीं पे आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो वो किताबुल हिंद जो अलबुरनी का है, तो बी हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और रहला जो इब्न बतूता का है, यहाँ पे हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम जी का है, 4 है। और स्पेशली जो वो बादशाहनामा लाहौरी जी का है, तो स्पेशली आपका 2143 हो जाएगा, तो 2143 जो है वो डी राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आपका डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि किताबुल हिंद जो है वो तहकीक हिंद जिसको कहते हैं अलमरूनी का है, रेला जो है वो इब्न बतूता जी का है।
हुमायूंनामा जो गुलबदन बेगम का, अब्बासानामा लाहौरी जी का हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है। तो बाबर जो है वो तुझे के बाबरी ए राइट है। हुमायूं जो हुमायूंनामा नहीं है। शेरशाह जो है वो तारीख शेरशाही नहीं है। अकबर जो है तबकाते अकबरी नहीं है। तो ए राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि तुझुके बाबरी जो है वो बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा है जिसमें मुबय्यान शैली का प्रयोग किया गया है। हुमायूं की जो वो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था, जबकि तारीख जो वो शेर शाही की रचना अब्बास खां सरवानी ने की, जिसे तोहफा ए जो वो अकबर शाही की यानी तोहफा ए अकबर शाही भी कहा जाता है। ठीक है। तबकाते अकबरी की जो वो रचना स्पेशली फ़ारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद ने किया था। यहाँ पे चलिए सूची 1 को सूची जो वो 2 से मिलान करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे ये भीमसेन जो वो कायस जी का स्पेशली जो वो तारीख दिलकुशा हो जाएगा 1 है। यहाँ पे 4 हो जाएगा ए का। और चंद्रभान ब्राह्मण का चार चमन आपका हो जाएगा 1 है। ईश्वरदास जय नागा जी का फतुआते आलमगिरी हो जाएगा। और सुजान राय भंडारी जी का जो है वो खुलासत उत तवारीख हो जाएगा। तो स्पेशली आपका 4 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 4 1 2 3 जो है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। सामने सामने देख लेते हैं। तारीख दिलकुशा जो है वो भीमसेन कायस जी का है। चाहत जो है वो चमन चंद्रभान ब्राह्मण का है। फतवाते आलमगिरी जो है वो ईश्वरदास नागा जी का है। खुलासत उत तवारीख जो है वो सुजान राय भंडारी जी का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। तो आलमगीर जो है वो नामा स्पेशली मुंशी मोहम्मद काजिम जी का है। तो स्पेशली आपका 2 हो जाएगा। तबकाते जो है वो अकबरी के जो है वो याद रखिएगा। तो ये स्पेशली निजामुद्दीन अहमद हो जाएंगे। चाहर चमन के जो है वो चंद्रबान ब्राह्मण हो जाएंगे। यहाँ पे 3 हो जाएगा। और उसके अलावा जो इकबाल नामा जहांगीरी स्पेशली जो है वो इसका जो है वो आपका मुतमीद खां हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा 2 है, 4 है, 3 और 1 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, इसका 4 है और 3 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। सामने सामने देख लेते हैं, चाहे तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे पुस्तक है और लेखक है हमारे आलमगीर जो है वो नामा की बात करें तो मुंशी मोहम्मद काजिम का है। और तबकाते अकबरी जो है वो निजामुद्दीन अहमद जी का है। चार चमन जो है चंद्रभान ब्राह्मण का। और इकबाल जो है वो नामा जहांगीर मुतबिन खां का हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगला देख लेते हैं। स्पेशली हमसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो आपका अकबर। बाबर है तो तुजुके बाबरी बिल्कुल राइट है। गुलबदन बेगम जो हुमायूंनामा सेकेंड में राइट है। बदाऊनी जो है वो तबकाते अकबरी से संबंधित यहाँ पे नहीं है, याद रखिएगा। और जहांगीर का जो है वो स्पेशली आपका तुजुके जहांगीरी राइट है। तो यहाँ पे जो है वो सी राइट नहीं है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन के रूप में आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल की बात करें हम तो यहाँ पे डिटेल सेक्शन में तबकाते अकबरी जो है वो आपका ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद का ग्रंथ है। बदाऊनी ने आपका मुंतखब उत तवारीख की रचना की थी। बदायूनी ने निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी की रचना अकबर के जब शासनकाल में की थी। तबकाते अकबरी 9 भागों में विभाजित है और इसमें जो वो भारत में मुस्लिम शासन के स्थापित होने से लेकर के बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक का जो वो इतिहास दिया गया है। तबकाते अकबरी जो मध्यकालीन भारत के जो वो एक बड़े भाग को जानने का जो महत्वपूर्ण आपका स्रोत ग्रंथ माना जाता है। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा तथा आपका मोहम्मद आरिफ ने जो वो तारीख अकबर शाही की रचना की। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वो जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। मोहम्मद आरिफ आपका तारीख अकबर शाही बिल्कुल राइट है। इनायतुल्लाह स्पेशली तकमील अकबरनामा है तो बी राइट है। अबुल फजल जो है तबकाते अकबरी तो आपका जो वो सी राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं अब्दुल कादिर बदाऊनी जो है वो आपका मुंतखब उत तवारीख है। तो यहाँ पे सी जो है वो राइट नहीं है और सी ही हमारा इनकरेक्ट आपका नॉट करेक्टली मैच आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलबदन बेगम जो है वो स्पेशली हुमायूं नामा से हो जाएंगी, तो 3 है। उसके अलावा ईश्वर दास नागर जी जो है वो स्पेशली आपका जो है वो याद रखिएगा कि फतुआत ए आलमगीरी हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। याहिया बिन अहमद जो है वो स्पेशली तारीख़ मुबारक शाही हो जाएंगे, यानी स्पेशली जो है वो 3, 4, 1। और अब्बास का सरवानी जो है वो स्पेशली तारीख़ से शाही हो जाएंगे, तो 3, 4, 1, 2 राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि डी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो डी राइट है। देख सकते हैं गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं नामा से राइट मतलब मैच करता है। ईश्वर दास नागर जो है वो फतुआत आलमगीरी है, और यही बिन अहमद तारीख़ फिरोज शाही यानी मुबारक शाही हैं। अब्बास का सरवानी जो तारीख़ से शाही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सूचीमान को जो है वो सूची दूसरे से मिलान करना, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हसन निज़ामी जो है वो निजामी ताजुल मासी से संबंधित है, तो यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा। ख्वांदमीज़ जो है वो स्पेशली हुमायूं नामा हो जाएंगे, और मोहम्मद काजिम जो है वो आलमगीर जो है वो नामा हो जाएंगे, तो फर्स्ट है। भीमसेन जो है वो नुश्क ए दिल खुशा जो है वो 2 हो जाएगा। मेरे को ये नाम बहुत पसंद है, तो देख रहे हैं कितना प्यारा नाम है, तो यहाँ पे जो है वो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं हम लोग। थोड़े से जो है वो हँसना भी बहुत ज़रूरी है, और आजकल तो मैं हँसना भूल गई हूँ ड्यू टू सम रीज़न। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं हसन निजामी जो है वो स्पेशली ताजुल मासिर उनकी जो है वो रचना है। ख्वांदमीन हुमायूं नामा हो जाएगा। मोहम्मद काजिम जो है वो आलमगीर नामा है, और विमसन जो है स्पेशली नुश्क ए दिल कुशा हो जाएगा, खुशा नहीं कुशा, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे लेखक और काव्य कृति को देख लेते हैं, तो वृंदावन दास जो है वो स्पेशली ये स्पेशली 4 हो जाएगा, तो फर्स्ट का जो है वो बिल्कुल आपका 4 राइट हो जाएगा। उसके अलावा जो है कृष्णदास कविराज जो है वो चैतन्य चरिता अमृत हो जाएंगे, और मुकुंद राम जो है वो चक्रवर्ती चंडी मंगल हो जाएंगे, और रामेश्वर भट्टाचार्य जो है वो शिव संकीर्तन हो जाएंगे, तो स्पेशली आपका 1 हो जाएगा, तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, तो 4, 3, 2, 1 जो है वो बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है डियर। देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ऐसे सामने सामने तो मैं करा ही दे रही हूँ आपको। वृंदावन दास जो है वो चैतन्य मंगल जी का है, और कृष्णदास कविराज जो है वो चैतन्य चरितामृत जी का है, और मुकुंद राम चक्रवर्ती चंडी मंगल का है। रामेश्वरम भट्टाचार्य जो है शिव संकीर्तन से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अबुल फजल जो है वो आपका अकबरनामा से हो जाएंगे, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है वो स्पेशली आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो मुंतखाब उत तवारिक हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। और जो है वो जियाउद्दीन बर्नी स्पेशली याद रखिएगा कि जियाउद्दीन बर्नी जी का जो है वो स्पेशली आपका तारीख़ फ़िरोज़शाही हो जाएंगे, तो ए हो जाएगा। और अब्दुल हामिद लाहौरी अकबरनामा से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो याद रखेंगे कि स्पेशली सी डी ए बी राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो सी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दूर देख लेते हैं। यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है, फिर ए है, फिर बी हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशली जब आपका सारे ऑप्शन करेक्टली मैच है, सी डी ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली सी डी ए बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के रूप में आपका सी जो कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली अबुल फजल जो है वो अकबरनामा से रिलेटेड है। अब्दुल कादिर बदानी जो है वो मुंतखाब उत तवारिक से है। जियाउद्दीन बर्नी जो है वो तारीख़ फ़िरोज़शाही से है। अब्दुल हामिद जो है वो लाहौरी बादशाहनामा से हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मुग़ल काल के जो वो हिंद आपका फ़ारसी यानी इंडो पर्शियन जो वो स्रोतों में से किसको निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन से प्रयुक्त किए जाते थे। तो रैयत हो जाएगा, आसामी है, और मुजरियान है, मजूर नहीं है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दैट इज़ जो वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
देख सकते हैं यहाँ पे कि मुग़ल जो है वो आपका काल के हिंद हिंद फ़ारसी स्रोतों में किसान के लिए आमतौर पर रैयत यानी रियाया और मुजरियान आसामी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंद फ़ारसी भाषा में मिलते हैं और इस समय जो है वो किसानों में 2 वर्गों का उल्लेख मिलता है, खुद काश्त और पाही काश्त हो जाएँगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली फतवाते आलमगीरी किसके जो है वो आपका द्वारा लिखी गई, तो ईश्वरदास नागा जी के द्वारा ये राइट हो जाएगा। फतुवाते आलमगीरी ईश्वरदास नागा द्वारा लिखी गई है, जिसमें आपका 1698 तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। स्पेशली जो वो ग्रंथ रचनाकार को देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो रागमल जो है वो स्पेशली आपकी रिलेटेड हो जाएगा आपका पुंडरीक विठल का 3 हो जाएगा। रस जो कॉमेडी स्पेशली श्रीकंठ जी का है। राग विभूत जो है वो सोमनाथ जी का है और चत्र दंडी आपका जो वो प्रकाशिका स्पेशली वेंकट रमन जी का है। तो स्पेशली आपका 3-4 आपका जो है वो 3-4-1-2 राइट हो जाएगा, तो ए राइट है डियर। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका डिटेल सेक्शन को देखेंगे। रागमाला जो है पुंडरीक विठल जी का है, श्रीकंठ जो है वो रस कॉमेडी है उनकी, सोमनाथ जी का जो है राग विभूत है और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो वेंकट रमन जी का है, यानी वेंकट मक्खीन भी इनको बोलते हैं और ये हमारे रचनाकार ये ग्रंथ है। यहाँ देख सकते हैं चतुर्दंडी प्रकाशिका के जो वो लेखक वेंकट मक्खीन है, किंतु विकल्प में वेंकट रमन दिया गया है, ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं संगीत पर आधारित कीर्तिमान कौतूहल किसके संरक्षण में तैयार की गई, तो ग्वालियर के राजा मानसी के, तो ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं संगीत पर आधारित मान कौतूहल ग्वालियर के जो वो स्पेशली शासक राजा मानसी के संरक्षण में तैयार किया गया था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह नामक जो वो ग्रंथ की रचना की थी। तो साहित्यकार के टॉपिक कंप्लीट होते हैं डियर। अभी जो वो मुगल कालीन विविध बचे हुए हैं, कुछ प्रश्न बचे हुए इसमें, इसके जो पूरे सेक्शन को देख लेंगे। ये आपका मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा आपका अध्याय 25 के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।